गुड इवनिंग। देखिए अभी आप लोग को बताएंगे हम शेरशाह। इससे पहले आप लोग को हुमायूं पढ़ाए थे, ठीक है ना। अभी आपको बताएंगे हम शेरशाह के बारे में। शेरशाह 1540 से लेके 1545 तक रहा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले देखिए सूर साम्राज्य का जो संस्थापक था, सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। कौन था? यहाँ से भी पता चलता है कि सूर है ना, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था शेरशाह सूरी का जन्म? 1472 ईस्वी में। और इसके बचपन का नाम फरीद था। क्या था शेरशाह सूरी के बचपन का नाम? फरीद था। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद था या फरीद खान भी बोला जाता, ठीक है। उसके बाद आपको बताएंगे फरीद ने एक शेर, देखो ये जो फरीद है ना, फरीद को ही शेरशाह सूरी बोला जाता है। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार में मार दिया था, ठीक है ना। इस बहादुरी से प्रसन्न होकर लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दे दी, ठीक है ना। ये जो फरीद था ना, ठीक है ना, ये फरीद क्या किया? शेर को, समझ गया ना, शेर को क्या किया? एक ही तलवार में मार दिया। क्या किया? शेर को एक ही तलवार में मार दिया, जिस कारण से इसकी बहादुरी से खुश होकर लोहानी ने उसे क्या किया? शेर खां की उपाधि दे दिया। अब शेरशाह को शेर खां भी बोला जाने लगा, समझ रहे बात को ना। तो शेरशाह का कितना नाम? 3 नाम याद रखिएगा। क्या क्या नाम याद रखिएगा? शेरशाह सूरी, फरीद और शेर खान। शेर खान खा बोलिए वही है। चलिए आगे चलते हैं। शेर खां बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। देखिए यहाँ पे हाँ, आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो 1540 में। शेरशाह बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मतलब शेरशाह जो था वो बिलग्राम का युद्ध जब 1540 में हुआ, उस युद्ध के बाद कहाँ बैठा? दिल्ली की गद्दी पर। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि शेरशाह ने किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? आप क्या बताएंगे? बिलग्राम के युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब कालिंजर का शासक किरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा, देखो अलग से भी पूछ सकता है कि कालिंजर का शासक कौन था? किरत सिंह, ठीक है। और शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। कहाँ है शेरशाह का मकबरा? सासाराम में है। और शेरशाह की मृत्यु हो गई 1545 में। कब हो गई थी शेरशाह की मृत्यु? 1545 में। अब जब शेरशाह मर गया तो उसके बाद कौन आएगा? उसका बेटा। कौन आएगा? बेटा। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ इस्लाम शाह। कौन हुआ? इस्लाम शाह। अब जो ये इस्लाम शाह है ना, तो ये शेरशाह की तरह बहुत फेमस रहता, तो इतिहास का थोड़ा सा पन्ना भी बढ़ जाता। समझ गए बात को ना। ये उतने फेमस नहीं थे, इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ इतना जानना है कि ये शेरशाह का बेटा था इस्लाम शाह, ठीक है। अब शेरशाह ने भूमि माप के लिए, भूमि मापना का मतलब होता है जमीन नापने के लिए, 32 अंक वाला सिकंदरी गज बनाया, ठीक है ना। 32 अंक वाला सिकंदरी गज बनाया, ठीक है। अब देखो शेरशाह जो था ना, शेरशाह 32 गज वाला, 32 अंक वाला। शेरशाह के समय में जो भूमि नापा जाता था वो सोन समझता है? सोन जो निकलता है ना, सोन समझता है? अरे सोन वाला बोरा सब जो रहता है ना, समझता है ना सोन। जब शादी उदी होते रहता है तो उस टाइम क्या होता है, नीचे में रख के उस पे जो बैठा जाता है, बहुत सारे पूजा समय में बैठाया जाता है। तो वो क्या होता है कि वो जिसमें से निकलता है बड़ा बड़ा डंडा टाइप का रहता है, उसको काट लीजिए खेत में से, फिर उसको क्या कीजिए? पानी में रहने दीजिए। 10-15 दिन फूलने के बाद फिर उसको बाहर निकालिए, फिर उसमें से उसका जो ऊपर वाला रहता है उसको हटाइए, तब वो क्या होता है? सोन निकलता है उसमें से। हाँ, वो जो लकड़ी जो बच गया ना, उसी को संठी बोलते हैं, ठीक है ना। तो शेरशाह ने देखो, हाँ, सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह ने किसका प्रयोग किया? सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह के समय 1/3 भाग वाला लगान लिया जाता था। 1/3 भाग। आप जितना फसल उपजाते हैं उसका 1/3 भाग लिया जाएगा। शेरशाह ने सोने के सिक्के, ठीक है, शेरशाह ने सोने के सिक्के चलाए। और सबसे शुद्ध सोने कुषाण के समय में भी चल रहा था, ठीक है ना। और शेरशाह भी सोने के सिक्के, अशरफ, चांदी का रुपया एवं तांबे का दाम चलाया। और चांदी का सिक्का सबसे पहले शेरशाह चलाया। चांदी का सिक्का सबसे पहले कौन चलाया? शेरशाह। काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने किया था। कबूलियत,
क्या था, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने किया था, शेरशाह। ये प्रथा क्या होता था, जैसे जमीन उमीन जो आपको किसी को देना है ना, जैसे बटिया हम लोग नहीं लगाते हैं, जैसे आपका 10 कट्ठा जमीन है तो किसी को दे दिया, अच्छा ठीक है 5 क्विंटल चावल आप देते जाइएगा, साल भर में आप खेत रखिए, इसी को बोला जाता था, इस प्रकार से होता था। ठीक है, शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया। ठीक है, पाटलिपुत्र को किस नाम से, पटना नाम से। ठीक है ना, पाटलिपुत्र का आपका बहुत सारा नाम भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, पाटलिपुत्र का क्या क्या नाम था, पटना, पाटिल ग्राम, ठीक है ना, कुसुमपुर भी पटना को बोला जाता था। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कुसुमपुर किसका नाम था। ठीक है ना, दायमाबाग भी बोला जाता है। तो और उसके बाद इसने क्या किया, पाटलिपुत्र को नाम से पुनः स्थापित किया और ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। ठीक है ना, और डाक प्रथा का प्रचलन शुरू कराया। किसका, डाक प्रथा का। देखो अब यहाँ से पूछता है मलिक मोहम्मद जैसी। अब मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में तुम लोग को पढ़ाए होंगे, पढ़ाए थे ना। ये जो मलिक मोहम्मद जैसी थे, मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन थे, शेरशाह के। और मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में एक चीज और भी आप लोग याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जैसी क्या थे, एक आंख से अंधे थे। ठीक है, और हिंदी के बहुत अच्छे कवि भी थे। कहते मुझे इस बात का कभी भी दुख नहीं होता है कि मेरे पास एक ही आंख है। चलिए।